दो क्वेश्चन है। पहली मैट्रिक्स दी हुई है A इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका इनवर्स निकालना है। और दूसरा है कि सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 1 2 1 3 3 1 1, दोनों का इनवर्स कैलकुलेट करना है। बताइए, फाइंड द इनवर्स ऑफ दीज टू मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ना, कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बस आप हर केस में एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। बताइए जल्दी से। सर पहला वाला है -2 1 + 3/2 -1/2। पहले वाले में आ रहा है -1। सर -2 माइनस 1 देन नेक्स्ट -1 -1 -3 -2 और कैसे इसका वन। फर्स्ट आंसर बताओ भाई, क्या आ रहा है? कोई बता रहा था ना। सर -2 1 3/2 और -1/2। -2 1 3/2 और -1/2। -1/2। यस सर। पहला आंसर ये बता रहे हैं, देखो। 1 और 3/2 की पोजीशन। 1 और 3/2 की सर इसका पोजीशन। ट्रांसपोज। यस सर, इसका ट्रांसपोज। सर 1 और 3/2 की पोजीशन उल्टी होगी। मतलब ये। यस सर। चलिए बाकी सेकंड सॉल्व करो। जिन्होंने पहला नहीं सॉल्व किया वो देखिए। सबसे पहले आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। 2 × 2 में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपने सीखा है ना। डायगोनल एलिमेंट आप इंटरचेंज करते हैं, बाकी में माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद आप मॉड ए निकालेंगे, तो मॉड ए की वैल्यू आएगी 4 - 6, दैट इज -2। इसके बाद सीधा ए इनवर्स का रिजल्ट लगा देंगे, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो यानी कि -1/2 4 -2 -3 और 1। जैसे ही डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, -2। सही है ना। इसके बाद ये क्या आएगा, -1, तो ये 1 बन जाएगा। ये क्या आएगा 3/2, और ये क्या आ जाएगा -1/2। पहले आंसर सही लिखा था। हाँ भाई, आंसर पहले सही लिखा था, पोजीशन ये चेंज नहीं होगी। बाकी लोगों को अपनी गलती मिल गई होगी। हाँ भाई, बाकी लोगों को अपनी गलती मिल गई क्या? हाँ भाई, बाकी लोगों को गलती मिल गई अपनी। पहला आंसर यही आएगा, -2 1 3/2 एंड -1/2। चलिए सेकंड आंसर बताइए, बी पार्ट। बी पार्ट में भी वही सेम काम करना है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तो 1 - 3 -2 2 -9 एंड 2 -3, तो -2 एंड 14 -1, तो ये 11 आ जाएगा। इसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे।
सर -2/11। देख लीजिए क्या एडजॉइंट ऑफ ए सही आ रहा है। हाँ भाई, क्या एडजॉइंट ऑफ ए सही आया है? देख लीजिए सब लोग। यस। इसके बाद सीधा वही रिजल्ट लगा देंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा 1/11 -2 -1 5, या तो 11 से ही डिवाइड कर दो, बाई 11 एंड 7/11 -2/11 -1/11 -1/11 5/11 एंड -3/11। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। क्या ये आंसर सबको समझ में आया भाई? यस। यस सर। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, ये बात सबको क्लियर हुई? चलिए, दोनों यस क्वेश्चन समझ में आ गए ना। चलिए, अब इस तरह की इक्वेशंस अगर हमें सॉल्व करनी हो तो उसमें क्या करते हैं, अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमको इसमें मैट्रिक्स एक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है है ना। तो अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं ये वाली जो मैट्रिक्स है वो ए है, और ये वाली मैट्रिक्स मान लेते हैं बी है। तो इक्वेशन हमें दी है ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये ए इनवर्स इंटू बी आ जाएगा, यानी एक्स, अच्छा ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स इंटू बी आ गई। यानी जो एक्स मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स इंटू बी के बराबर। अच्छा, हमने ए मैट्रिक्स क्या ली हुई है, 1 -4 3 एंड -2। तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें मॉड ए चाहिए होगा, तो आ जाएगा -2 + 12। देख लीजिए आराम से, तो ये वैल्यू 1/10 यानी 10 आ जाएगी। इसके बाद इसी का एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए में डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करेंगे और बाकी में माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इसी में इनवर्स लिखेंगे, तो इनवर्स की वैल्यू आएगी 1/10 -2 -3 4 और 1। ठीक है, अब हम एक्स मैट्रिक्स निकालेंगे, तो वो ए इनवर्स -2 -3 4 1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, बी मैट्रिक्स, तो -16 7 -6 2। इसी को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1/10 तो कॉमन करके बाहर करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 32 + 28 60 एंड 48 + 7 55 एंड 12 + 8 20 18 + 2 20। ये एक्स मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से आंसर आएगा एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 6 2 11/2 एंड 2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? क्या प्रोसेस कैसे लगाया गया देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। क्या प्रोसेस कैसे लगाया गया, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए भाई। तो एक्स मैट्रिक्स एक तरीका और था, इससे पहले आप इसको ए बी सी डी मान के करते थे कि हम एक्स मैट्रिक्स को 2 × 2 मान लेते हैं, ए बी सी डी, और फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, आया ना। बट उससे ये आसान तरीका है, क्योंकि आपने सीधा ए इनवर्स निकाला और ए इनवर्स में सीधा बी मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलिए Yes. भाई, क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? यस सर। गुड। अब ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो इसका आंसर बताइएगा। Yes, sir. बी मैट्रिक्स, इसका आंसर बताइए। ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, आपको पी मैट्रिक्स निकालना है, जबकि बी पी ए का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो अब इसमें क्या करोगे, जैसे बी पी ए जो है वो मान लो इस मैट्रिक्स को हम कह देते हैं सी, तो पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे प्री। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? तो सी आ जाएगा। अच्छा, अब ए भी है, तो अब ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी इनवर्स सी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा।
तो A इंटू ए इनवर्स आई हो जाएगा, तो P की वैल्यू आएगी B इनवर्स C इंटू ए इनवर्स। अब हमें B का इनवर्स निकालना पड़ेगा, A का इनवर्स निकालना पड़ेगा और सिंपलीफाई करके आंसर लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब B का इनवर्स निकाल लीजिए और A का इनवर्स निकाल लीजिए और दोनों के इनवर्स की वैल्यू उठा के रख दीजिए। 1 1 1 2 4 1 2 3 1। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं ये तो आपको पता ही है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 8 माइनस 6 2, ज्वाइंट निकालते हैं तो 4 माइनस 3 माइनस 3 2। सॉरी, ये -1 आएगा। -4 3 3 -2। ऐसे ही A का इनवर्स निकालिए तो उसमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट A निकाल लीजिए। 4 माइनस 3 -2 प्लस 6 माइनस 8। तो 1 -2 -1 आ रहा है, देख लीजिए सब लोग। फिर एडजॉइंट ऑफ B निकाल लीजिए, एडजॉइंट ऑफ A। बताइए क्या आ रहा है एडजॉइंट ऑफ A। फिर इसी को लेकर सिंपलीफाई करेंगे। देखिए बताइए सब लोग एडजॉइंट ऑफ A क्या आ रहा है क्विक। फिर इसी को लेकर सिंपलीफाई कर लेंगे। देखिए एडजॉइंट ऑफ A यही आ रहा है। देन A इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी -1 आ रहा है ना, -1 -2 3 0 1 -1 2 1 -2। देख लीजिए क्या A इनवर्स सबका यही आ रहा है? Yes, sir. बोलिए जल्दी Yes. से। Yes, sir. तो B मैट्रिक्स क्या होगा? B इनवर्स। तो सबसे पहले B इनवर्स रखेंगे, दैट इज -4 3 3 -2। फिर रखेंगे C मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। फिर C मैट्रिक्स रखेंगे 1 0 0 1 1 0, ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की। और इसके बाद फिर A इनवर्स रखेंगे, A इनवर्स है -1 0 2 -2 1 1 एंड 3 -1 -2, ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है। अब आप किसी को भी किसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या आएगी? -4 3 3 -2 -4 3। फिर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तीसरी मैट्रिक्स -1 -2 3 0 1 -1 2 1 -2 से। तो 0 1 -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 बनेगी। तो -4 3 7 -5 -7 एंड 5। देखिए कैलकुलेशन कोई गड़बड़ी हो तो बताइए। सब लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करके चेक करेंगे कैलकुलेशन, ऐसे हम नोट नहीं कर लेंगे।
देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा। किसी को सॉल्यूशन में कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करिएगा। देख लीजिए किसी को सॉल्यूशन में कहीं कंफ्यूजन आ रहा होगा तो इन्फॉर्म करिएगा मुझे। क्या ये आंसर सही आ रहा है या उसमें कुछ चेंज होगा प्लस माइनस का? जल्दी चेक करके कंफर्म करिए। यही आ रहा है सर। यही आ रहा है सर। इसमें प्लस माइनस का कहीं कोई चेंज तो नहीं हो रहा ना? नो सर। तो अब इस तरह की सिचुएशंस कैसे डील करते हैं ये समझ में आया सबको? यस। यस सर। चलिए अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना है अपने आप और मुझे आंसर बताना है। इसमें सब कुछ 2x2 है इसलिए बहुत कैलकुलेशन नहीं है। ये आपको अपने आप सॉल्व करके मुझे आंसर बताना है। तो क्या करोगे, इसको मान लो P, इसको मान लो Q और इसको मान लो R। तो इक्वेशन क्या है, P इंटू ए इंटू क्यू इक्वल टू R और हमें चाहिए क्या A। तो P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, प्री मल्टीप्लाई, और फिर Q इनवर्स से क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो A आ जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इनवर्स R Q इनवर्स। तब आपको P का इनवर्स चाहिए और Q का इनवर्स चाहिए और फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। अब आपके पास सारी चीजें हैं, आप मुझे आंसर बताएंगे। आराम से कैलकुलेशन करिए और मुझे इसका आंसर चाहिए क्विक। हाँ भाई, P का इनवर्स निकाला है किसी ने, क्या आ रहा है? 2 -1 -3 2। Yes, sir. 2 -1 -3 और 2। -1 -3। देख लो P का इनवर्स यही आना चाहिए। Yes, sir. Q का इनवर्स निकाल लिया। 1/19 और फिर सर अंदर ब्रैकेट में +3 +2 +5 -3। Yes. ना -3 Sir, -3, -2, -5 और 3. एक सेकेंड, -3 तो ये +3 हो जाएगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -3 है। ये आ रहा है, देखो यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही बताया था क्या, यस सर। 3 Yes, into sir. 5 -3। एक्चुअल में इसका डिटर्मिनेंट -19 आता है, तो एक माइनस भी मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करेंगे। आप बताइए, आंसर मैच कराइए। तो अब ए की वैल्यू क्या होगी, P का इनवर्स रखेंगे तो 2 -3 -1 2, फिर R रखेंगे 2 4 3 -1 और फिर Q का इनवर्स रखेंगे तो 3 2 5
और -3 और इसको 1/19 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब किसी भी दो को मैट्रिक मल्टीप्लाई करके तीसरे से मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। कोई भी दो को तीसरे से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताइए। कोई भी दो तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर बनेगा। क्या आ रहा है फाइनल आंसर, आपको ये बताना है। सर फाइनल हाँ, 1/19 और मिड -7। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। तो मैट्रिक्स में 1/19 48 -25 48 -25 -70 42 -70 and 42। 42 42 Yes, sir. गुड, Yes, यही sir. आंसर आ रहा yes है। Yes, sir. यही आंसर है, एकदम सही यही आंसर आ रहा है। देख लीजिए, तो अब इस तरह की सिचुएशंस को डील करना आप सीख गए होंगे। इस तरह की सिचुएशन में क्या करते हैं, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। तो अब इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप मैट्रिक्स अब ए एज्यूम नहीं करेंगे, नॉर्मल अगर स्क्वायर मैट, अच्छा याद रखिएगा ये प्रोसेस हम केवल उस जगह लगा पा रहे हैं जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम इनवर्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर ये वाली जो मैट्रिक्स है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स आपके लिए रेक्टेंगल हो सकती थी, बट ये जो जिनका आप इनवर्स ले रहे हैं, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स, इनका स्क्वायर होना जरूरी है। और ये जो सी मैट्रिक्स है ऐसी होनी चाहिए कि ये मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट में आपने किया है ना, ये वाला, ये मल्टीप्लिकेशन हो पाए। ध्यान रखिएगा, तो इस मेथड में आप चीजें तभी कर सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि आपने इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही सीखा है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल पाते हैं, तो इसीलिए उसी मैट्रिक्स का आप इनवर्स निकाल के काम कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? yes sir बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ रही? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो बताए। चलिए, अब इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको मैट्रिक्स में वैल्यू डिजिट में ना दी हो। जैसे ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिए हैं, बी की वैल्यू -ए इनवर्स बी ए दिया हुआ है, और आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी का स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो सबसे पहले हमें a प्लस बी स्क्वायर निकालना है इस क्वेश्चन में। तो a प्लस बी स्क्वायर को आपको याद होगा, आप a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं, और इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें सिर्फ ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए तो इसका मतलब ए बी और बी ए में कोई रिलेशन चाहिए। अब ए बी और बी ए में रिलेशन निकालने के लिए हमको आगे कंडीशन दी हुई है ना, बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स बी ए। तो बी ए तो है, ए इनवर्स हटाना है, तो हम दोनों साइड ए से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स इंटू बी ए। अच्छा, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आई, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा? आई। तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? माइनस बी ए। अच्छा, अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर है तो ये क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये रिजल्ट क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो? हाँ भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए भाई। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बोल सकता है भाई। सबको आवाज आ रही है तो? yes sir Yes, sir. yes ये sir क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर। No, sir. no चलिए, sir
अब क्या है, इनवर्स निकालने के कुछ और मेथड्स होते हैं, जैसे उनमें से दो मेथड है, जैसे एक ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है। जनरली इस मेथड से हम इनवर्स, मतलब बल्कि ये मेथड इनवर्स निकालने के लिए ही बनाया गया है, बट हम इसका यूज इनवर्स निकालने के लिए नहीं करेंगे। मतलब इनवर्स कैलकुलेट करेंगे इस मेथड से, बट वो इनवर्स कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। मतलब हमसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कैलकुलेट इनवर्स बाय यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम। समझ में? इसमें क्या होगा कि इस थ्योरम के यूज से हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें ए इनवर्स का रिलेशन बाकी ए की पावर्स में निकालना हो, तब हम उस टाइप, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन हो कि हमें एक ए इनवर्स का कैलकुलेशन करना और ए इनवर्स की जो वैल्यू हो वो हमें ए स्क्वायर के टर्म में दी हुई हो, तो हम कैली हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें ए दिया हो और कहा गया हो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर माइनस पी ए प्लस क्यू, और पी और क्यू हमें निकालना हो, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ए से ए इनवर्स निकालें, ए और ए मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालें, फिर वैल्यू रख के कंपेयर करें, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। उससे बेटर है कि हम कैली हैमिल्टन थ्योरम लगा के सीधा ए इनवर्स का रिलेशन निकाल लें और उसी रिलेशन को हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर लिख दें। तो पहले हम समझते हैं थ्योरम होती क्या है। अब ये थ्योरम कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इट्स सेटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर है तो a माइनस एक्स आई का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको जीरो करते हैं, तो उससे एक इक्वेशन बन के आती है जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, for a square matrix A, characteristic equation is determinant of A minus xi equal to 0. Determinant of A minus xi equal to 0. x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। A minus xi equal to 0, x belongs to रियल नंबर। इसी को हम fx कहते हैं, तो fx is equals to A minus xi equal to 0। और जहां पे i क्या है, सेम ऑर्डर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए हमको दी हुई है 1 3 2 4, ठीक है ना, और हमसे कहा गया फाइंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस एक्स आई, ठीक है। अच्छा, a माइनस एक्स आई में क्या होगा, a मतलब 1 3 2 4 और एक्स आई करोगे तो x 0 0 x, तो इसी को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस एक्स 3 2 एंड 4 माइनस एक्स। अब इसी का डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यही इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या ये बात सबको समझ में आई, बोलिए। Yes, क्या sir. ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. अब बताओ, इफ मैट्रिक्स is n cross n order, then degree of characteristic equation is n। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir.
देखिए 2x2 मैट्रिक्स थी तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने बनाई थी वो सेकंड डिग्री की बनी थी, दैट इज क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना बोलिए। यस यहाँ तक सबको सारी बातें समझ में? अच्छा, अब कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, every square matrix A satisfy its characteristic equation. समझ में आया? तो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स A, characteristic equation fx is equals to A minus xi equal to 0. Then A satisfy fx equal to 0. तो यहां से रिजल्ट क्या होगा कि f ऑफ a जो है, f ऑफ a वो हमेशा किसके बराबर होगा? o के। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट सिंपल सा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सैटिस्फाइंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप लेंगे तो वो किसको सेटिस्फाई करेगी? अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, यानी f ऑफ a हमेशा किसके बराबर होगा? o के। अब आप हर बार कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के उसको o के बराबर कर देंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? यस अब देखिए चलते हैं वही उसी वाले क्वेश्चन पे। जैसे मान लो इफ मैट्रिक्स ए आपको दिया था क्या? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है ना? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी? हमने निकाले ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ। तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a। अच्छा, यहाँ पे 2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सब मैट्रिक्स में, तो 2 के साथ तुरंत क्या लिख देंगे? आई इक्वल टू ओ। अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 5a इक्वल टू 2i होगा। यहाँ से इसमें a कॉमन करेंगे तो a माइनस 5i आ जाएगा क्योंकि इज इक्वल टू 2i होगा। तो ये होगा a इंटू ए माइनस 5i बाई 2। अच्छा, ये प्री या पोस्ट कैसे भी कॉमन कर सकते हैं। तो a माइनस 5i बाई 2 इंटू ए इक्वल टू आई। अब क्या है, इन्वर्टिबल है? a इंटू बी, b इंटू ए इक्वल टू आई। तो बाई इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी हम क्या कह सकते हैं कि a का जो इनवर्स होगा वो a माइनस 5i बाई 2 के बराबर होगा कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आई? बताओ जल्दी से। यस हाँ या ना? Yes. ये बात Yes, सबको sir. समझ में आ रही है? तो अब इसी में अगर हमें इनवर्स निकालना हो तो a है हमारे पास 1 3 2 4 5 0 0 5। इसको सॉल्व करके बाई 2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 माइनस 4 3 2 एंड माइनस 1। पूरे में किससे डिवाइड करेंगे? 1/2 से। तो आंसर क्या आ जाएगा? -2 3/2 1 और -1/2। क्या ये इनवर्स सबको समझ में आया? बोलिए। अच्छा, ये इनवर्स सही है नहीं? ये हम आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं बताओ? इनवर्स निकालने का मेथड है ना हमारे पास। डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं तो 8 माइनस 6 तो 2 आ गया। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं तो वो आ गया 4 माइनस 3 माइनस 2 और 1। और इसी में फिर ए इनवर्स तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ गया? 2 माइनस 3/2 -1 और 1/2।
देखिए कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? Sir, determinant of A. डिटर्मिनेंट ए इज ओहो Sir, -2. -2. डिटर्मिनेंट ए इज -2, तो -12 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये आ जाएगा -2, 3/2, 1 और -1/2। देख लीजिए सेम आंसर आ गया। हाँ या ना, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसी क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था, Yes. मतलब जैसे ये दो क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे ही, इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इफ a इक्वल टू 1 3 2 4, ठीक है, एंड a इनवर्स इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू i बाई 2, मतलब a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 लैम्डा a प्लस म्यू i, ठीक है, देन फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो आप सिंपल यही काम करते। अब हम यहाँ पे ए इनवर्स कैलकुलेट करके वैल्यू रख के लैम्डा और म्यू में इक्वेशन नहीं बनाते, हम सीधा यही प्रोसेस यूज करते जो हमने इससे पहले किया हुआ है, इसी को आराम से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते, सिंप्लीफाई करते और वहां से हम सीधा आंसर लिखते। तो हम यही लिखते कि भाई ए इनवर्स इक्वल टू a - 5i/2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आती, 1/2, नहीं लैम्डा की वैल्यू कितनी आती, 1, और म्यू कितना आ जाता, -5। क्या ये सोल्यूशन सबको समझ में आया कैसे किया? Yes. Yes, sir. देख लीजिए, तो इसमें पहले वही ए इनवर्स कैलकुलेट करते, कैसे, पहले a माइनस लैम्डा आई निकालते, उसका डिटर्मिनेंट लेते, वहां से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते, फिर उसमें x की जगह a रख देते, तो उससे एक इक्वेशन आती, उसमें i वाला पूरा पोर्शन एक तरफ ले जाते, फिर a कॉमन करके a इनवर्स निकाल लेते इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी लगा के, और फिर उसी को सिंप्लीफाई करके आंसर लिखते। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा जिसको कंफ्यूजन हो तो बोले, कोई भी ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताए मुझे तुरंत। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। कौन सा लास्ट वाला पॉइंट बताओ? सर ए इनवर्स से आपने कैसे किया? ये जो लिखा a इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 a - 5 है, ये कैसे लिखा है? यस सर। ये ऊपर ही तो किया है। नहीं, ओके सर, गॉट अब इट। आया समझ में? तो वही वो ऊपर, वो जितना आपने ऊपर काम किया है वो पूरा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। पहले Yes, आप sir. कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले आप क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे उसका प्रोसेस ऊपर है। आप क्या करेंगे, a माइनस xi निकालेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी। फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को a सेटिस्फाई करता है, ये तो थ्योरम ही है, फिर a उसमें सेटिस्फाई कराएंगे तो फिर इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी के हिसाब से a इनवर्स निकलेगा। अगर a इनवर्स पूछा गया तो सीधा निकाल देंगे, हाँ या ना, और अगर वो कंपेयर करने के लिए कहा गया तो कंपेयर करके लैम्डा और म्यू निकाल देंगे। तो जहां जैसी सिचुएशन होगी वहां हम वैसा काम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर है? कोई ऐसा Yes. जिसको कंफ्यूजन हो तो बताएं। नो, गुड। चलिए अब दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पहला ये क्वेश्चन है जिसमें आपको ए इनवर्स निकालना है, और फिर ए इनवर्स, पहले तो वो ए इनवर्स वाला रिलेशन निकालना है और उस रिलेशन की हेल्प से ए इनवर्स निकालना है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में ए इनवर्स को सिंप्लीफाई करना है। चलिए सॉल्व करिए दोनों क्वेश्चन। तो पहले में ए इनवर्स भी आपको उसी मेथड से निकालना है, तो पहले वो रिलेशन निकालेंगे फिर ए इनवर्स निकालेंगे। चलिए बताइए।
सबसे पहले क्या निकालोगे इस क्वेश्चन में? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। प्रोसीड करो। हाँ भाई, ये ए इनवर्स का रिलेशन सबको समझ में आया? सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली, फिर उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ए सेटिस्फाई कराया, वहां से इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी लगा के ए इनवर्स की वैल्यू कैलकुलेट की। देखा भाई? क्या यहाँ तक सबको समझ में आया भाई? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताए जल्दी से। यस सर। क्या सबने ऐसे ही सॉल्व किया है इसको? Yes, sir. यस सर। अभी आपको इसमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए को दोबारा ए के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0 1 1 1 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 1 0 1 1 0। बताओ ए स्क्वायर क्या आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद? सर डायगोनल पे 2 और बाकी जगह 1। देखिए ए स्क्वायर बता रहे हैं, यही आ रहा है। देख लीजिए भाई, क्या यही आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ फिर ए इनवर्स क्या आएगा? 1/2 ए स्क्वायर 2 1 1 1 2 1 1 1 2, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 आई 0 0 0 3 0 0 0 3 और 1/2 कर देंगे, तो 1/2 ये आ जाएगा -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। एम आई करेक्ट और नॉट? चेक करिए जरा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यही आंसर आ रहा है सबका? Yes, sir.
Yes, Yes, sir. sir. देख लो। Yes, sir. तो इस तरह की सिचुएशन को डील करना समझ में आया कि नहीं? कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करके आंसर कैलकुलेट करते हैं? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? जल्दी बताइए। Yes. गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर सबके Yes, पास आना sir. चाहिए। कोई अच्छा, ये अच्छा समझ में आया तो इसका आंसर एग्जैक्ट चाहिए मुझे। व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? सेम लॉजिक, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, उसमें ए सेटिस्फाई करेंगे, फिर इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी लगा के आंसर लिखेंगे। लॉजिक एकदम सेम है, कहीं भी कुछ भी इधर उधर नहीं है। व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? क्या सबको आवाज आ रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है तो Yes, sir. चलिए, पी और क्यू का आंसर बताइए। कोई पहुंचा आंसर तक? व्हाट इज पी एंड व्हाट इज क्यू? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। Sir, 15. नहीं, पी क्यू कितना आ रहा है? पी 6। Yes, sir. और Q 9 है. हाँ सही, आंसर इज 50। ए माइनस एक्स आई लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तो एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो आएगी एफ एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ एक्स इक्वेशन आएगी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0। देख लीजिए, यही आ रहा होगा। फिर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई कराएंगे, तो वहां से एफ ऑफ ए की वैल्यू ओ आएगी। जैसे एफ ऑफ ए ओ लिखेंगे तो ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a इक्वल टू 4i आएगा।
यहाँ से a इंटू ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i/4 या a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i/4 इंटू ए आई होगा। तो बाई इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी ए इनवर्स क्या लिखेंगे 1/4 ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। तो यहाँ से p की वैल्यू 6 आएगी और q की वैल्यू 9, तो p प्लस q की वैल्यू 15 होगी। देख लीजिए, किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो इन्फॉर्म करेगा तुरंत। क्या किसी को इस पूरे प्रोसेस में कोई डाउट है तो बताओ अभी तुरंत मुझे। बोलिए भाई, किसी को किसी इस पूरे प्रोसेस में कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हाँ भाई, क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? यस सर। Yes, sir. Yes. चलिए गुड। इसके बाद आता है अगला मेथड। अगला मेथड ये है कि इनवर्स निकालने के लिए हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, है ना। तो एलिमेंट पहले तो ये समझते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं। टोटल 6 तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन रो वाइज होते हैं और 3 ऑपरेशन कॉलम वाइज होते हैं। तो जब आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो या तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, या तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज लगाएंगे। समझ में आया? या तो आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज लगाएंगे या फिर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज लगाएंगे। ठीक। अच्छा, पहले तो ये समझ लें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। टोटल 6 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, यानी 6 ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। 3 होते हैं रो की वजह से और 3 होते हैं कॉलम की वजह से। तो पहला, हम किसी भी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब आर आई को आर जे से इंटरचेंज कर सकते हैं, सी आई को सी जे से। जैसे इसी हमने क्या किया, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो ये एक तरीके का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब पहला एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आप कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं। कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो वाइज लगा रहे होंगे तो आप रो को आपस में इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। जब आप एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम वाइज लगा रहे होंगे तो आप कॉलम को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई भाई? पहला ऑपरेशन क्लियर हुआ? तो हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब आइए सेकंड ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम बाई नॉन जीरो नंबर। मतलब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किसी भी रो में, जैसे हमने आर आई को रिप्लेस कर दिया के आर जे से, या सी आई को रिप्लेस कर दिया के सी जे से। जैसे इसमें देखो, C3 को हमने रिप्लेस कर दिया 1/7 C3 से, यानी कि ये जो C3 था इसको हमने 1/7 C3 लिख दिया। तो ये भी एक तरीके का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। क्लियर? तीसरा और आखिरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है कि एडिशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम में द करस्पॉन्ड एलिमेंट ऑफ एनी रो या फिर कॉलम बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो नंबर। जैसे हमने आर आई को रिप्लेस कर दिया आर आई प्लस के आर जे से, या हमने सी आई को रिप्लेस कर दिया सी आई प्लस के सी जे से। मतलब किसी भी एक रो या एक कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम के एलिमेंट में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसे भी हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे इसमें देखो, हमने R2 को रिप्लेस कर दिया है R2 माइनस 2R1 से। तो R2 2 माइनस 1 था, अब चेंज होके आ गया है 2 माइनस 5, सॉरी। R2 को रिप्लेस किया है तो मतलब जो 2 माइनस 1 था वो चेंज होके आ गया है 0 और -5। क्या ये ऑपरेशन सबको समझ में आए? यस। मतलब अगर हम रो में लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी भी आर आई और आर जे को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या किसी आर आई को हम
k टाइम्स ऑफ rj से रिप्लेस कर सकते हैं, या किसी ri को ri प्लस k rj से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम यही ऑन कॉलम लगाते हैं तो किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं, या हम सी किसी भी उसको k से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर सकते हैं, मत करो। और या फिर हम किसी भी कॉलम को सी आई प्लस के टाइम्स ऑफ सी जे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब बात करते हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हम इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनवर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। ठीक, तो देखिए फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए हम ए को a इंटू आई लिख दें, कोई प्रॉब्लम? ए को a इंटू आई लिख दें, कोई प्रॉब्लम? लिख ही सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस a को चेंज a इंटू आई by using elementary transformation। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इस a को i में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ लगाते हैं, कहाँ पे? इस i में। जो इस a में लग रहे होंगे वही इस i में लगाएंगे। चेंज a इंटू b, एक नई मैट्रिक्स b बनाएंगे बाई यूजिंग सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो सिचुएशन ये होगी कि ये आई बन जाएगा, ये a इंटू बी बन जाएगा। अब हम कहेंगे बाई इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी जो a इनवर्स है वो b आ जाएगा। यही जो नया मैट्रिक्स b चेंज होके आएगा वही किसके बराबर हो जाएगा, a इनवर्स के। तो ये हम सीधा हर बार यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हर बार a में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको i कन्वर्ट करेंगे, और जब वो i में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, जैसे ही वो i में कन्वर्ट होगा तो हम इधर वाली मैट्रिक्स में जो ये वाली आई थी उसमें सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे, उसको हम किसी नई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वही a इंटू बी इक्वल टू आई के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। वहीं से हम इसको क्या कह देंगे, a का इनवर्स। सही है। चलिए अब ये ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसे हैं, होता कैसे है, उसको देखते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल देखें, एक मैट्रिक्स ए दी हुई है 2 3 3 4, इसका इनवर्स आपने निकाला है। मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा के हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। अच्छा, अगर मैं वैसे इसका ए इनवर्स आपसे पूछता तो आपने इसका ए इनवर्स निकाला था, इसका 4 इंटू 2 8 8 माइनस 9 माइनस 4 3 3 माइनस 2, ये आज की क्लास में आपने सॉल्व किया। बट हमें ये आंसर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं a 2 3 3 4
इक्वल टू ए इंटू आई 1 0 0 1। अब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो पहले हम रो वाइज लगाएंगे। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ लगाएंगे? रो वाइज, फिर कॉलम वाइज भी देखेंगे। अच्छा, रो वाइज में जब हम इसको आई बनाना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 1। तो यहाँ 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करें कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर लें, तो ये 3 4 और ये 2 3 आ जाएगा। अब ये ए है, ये 0 1 और ये 1 0 आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ आराम से 1 बन सकता है, क्यों? क्योंकि हम R1 को रिप्लेस कर सकते हैं R1 माइनस R2 से, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये 2 बन गया और ये 3 बन गया। यहाँ पे भी सेम चेंज हो गया, तो ये जैसे करेंगे तो -1 1 1 0 सेम चेंज लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ तो 1 बन गया, अगली बार हमें रो वाइज चलना है और क्या बनाना है? हमारा एम है 1 0 0 1 बनाना, तो 1 तो बन गया। अब हमें अगली बार यहाँ क्या बनाना है? 0। अब इस वाले एलिमेंट को हमें क्या बनाना है? 0। तो ये वाला 0 कब बनेगा? और ट्रांसफॉर्मेशन रो वाइज ही करनी है, रो वाइज के अलावा हम ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर नहीं सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? R1 को रिप्लेस कर देंगे 3R1 से, ये बन जाएगा 3 3 2 3 और ये a -3 3 1 0। अब हम क्या करेंगे कि R1 को रिप्लेस करेंगे R1 माइनस R2 से, अब ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। अब ये R1 माइनस R2 से रिप्लेस करो तो क्या आएगा? -4 3 और 1 और 0। देख लीजिए आराम से। अब ये 1 0 आ गया, अगली बार हम इससे 1 बनाएंगे, तब ये 1 कैसे बनेगा? पूरे से 3 कॉमन कर लें, यानी कि हम R2 को रिप्लेस कर देते हैं R2 बाई 3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 बाई 3 0 और 1 a -4 3 1 बाई 3 और 0। अब ये तो यहाँ हमें 0 बनाना है, यहाँ वाला एलिमेंट क्या चाहिए? 0। तो अब हम क्या करेंगे कि R2 को रिप्लेस कर देंगे R2 प्लस R1 बाई 3 से, नहीं R2 माइनस 0 बनाना है ना, तो R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस 2 बाई 3 R1 से, तो ये बना 1 0 0 और 1 माइनस हो गया। यहाँ पे सेम रिप्लेसमेंट लगाएंगे, तो 2 बाई 3 मतलब माइनस प्लस 4 बाई 3 6 3, तो ये आएगा -4 3, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा -2। तो अब यही आ गया कि 1 0 0 1 इक्वल टू a इंटू -4 3 3 -2। जैसे हम यहाँ तक पहुंचे तुरंत हम क्या कहेंगे? a इनवर्स इज इक्वल टू -4 3 3 -2। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। देखिए, कोई स्टेप ऐसा हो जो ना समझ में आ रहा हो तो पूछिए उसको तुरंत। देखिए भाई, किसी को कोई स्टेप ना समझ में आ रहा हो तो पूछे मुझसे तुरंत वो। किसी को कोई चीज ना समझ में आ रही हो तो बताए भाई जल्दी से। क्या सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आया कैसे हो रहा है? Yes, sir. मतलब Yes, इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक चीज देखी ना, कि अगर हमें 2x2 मैट्रिक्स के लिए बात करनी हो एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने हो, तो हमारा एम क्या रहता है? सबसे पहले इसको 1 बनाते हैं, इसके बाद इस 1 के बाद इस वाले एलिमेंट को 0 बनाते हैं रो वाइज,
फिर 1 0 बनने के बाद इस वाले एलिमेंट को 1 बनाते हैं, और फिर चौथा स्टेप क्या होता है, ये 1 ये 0 और ये 1 आने के बाद इसको 0 बनाते हैं। तो यही 4 स्टेप में, और सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं, रो वाइज। सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे लगाते हैं, रो वाइज। सारे ट्रांसफॉर्मेशन हमने कैसे यूज किए, रो वाइज। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? यस। देख लीजिए, किसी को डाउट आ रहा हो तो बताइए। सही है। चलिए, अब इसी में सारे ट्रांसफॉर्मेशन हम कॉलम वाइज सोचते हैं। अगर हम यही इनवर्स में, ये नोट हो गया भाई? यस। ये नोट कर लिया है सबने? Yes, sir. चलिए, अब इसी में हम ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज सोचते हैं। तो हमारे में मैट्रिक्स हमको दी हुई है 2 3 3 4 इक्वल टू a इंटू आई लिख लेते हैं, 1 0 0 1। ठीक है, मतलब कॉलम वाइज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें काम कॉलम वाइज करना है। तो पहला ये वाला एलिमेंट हमें क्या बनाना है, 1। तो सेम चेंज करते हैं, C1 और C2 के एलिमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो 3 4 2 3, ये आ गया 0 1 1 0। इसके बाद C1 को रिप्लेस कर देते हैं C1 माइनस C2 से। तो 1 1 2 3 इक्वल टू A माइनस 1 1 1 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सबको? इसके बाद C1 को रिप्लेस कर देते हैं 3 C1 से। तो 3 3 2 3 A माइनस 3 3 1 0। इसके बाद यहाँ 1 और यहाँ 0 चाहिए, तो C1 को फिर से रिप्लेस कर दो C1 माइनस C2 से। तो 1 0 2 3 आ गया, इक्वल टू A माइनस 3 3 1 0। अब यहाँ 1 यहाँ 0 आ गया, अब हमें यहाँ पे 1 बनाना है। सही है ना? तो यहाँ 1 कैसे आएगा, यहाँ पर जब हम इस पूरी रो से क्या कॉमन करेंगे, 3, तो कॉमन कर लो। तो C2 से C2 बाई 3 से रिप्लेस कर दो। तो 1 0 2 बाई 3 1, तो माइनस 3 3 1 बाई 3 और 0। यहाँ तक ओके हो? अब हमने क्या करना है कि यहाँ 0 बनाना है। तो पहला हमारा एम था यहाँ 1 बनाने का, तो वो बना। फिर हमारा एम था यहाँ 0 बनाने का, वो बना। फिर हमारा एम था यहाँ 1 बनाने का, वो बना। अब हमें यहाँ 0 लाना इस जगह। तो क्या करेंगे, C2 को रिप्लेस कर देंगे C2 माइनस 2 बाई 3 C1 से। तो 1 0 0 1 इक्वल टू A। C2 को रिप्लेस करना है ना? तो माइनस 3 और C1 में माइनस 2 बाई 3 ऐड कर दो। तो माइनस 3 तो 2 बाई 3, तो ये 2 बन गया। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हुआ ना यहाँ पे, शायद ये 4 आ जाएगा। C1 माइनस C2 से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस 4 आ जाता है यहाँ पे। कैलकुलेशन देखते रहे करो भाई।
क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? तो अब जरा चेंज करो, चेंज करने के बाद ये -4 आएगा, तो -6/3, तो -8/3 प्लस 8/3 9/3, तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 है ही, ये -2 आ जाएगा। देख लीजिए सब लोग, तो अब आ गया -1001 इक्वल टू a इंटू -4 3 3 -2। तो यहाँ से बाई इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी a इनवर्स कितना हो गया? -4 3 3 -2। एम आई करेक्ट और नॉट? बोलो भाई जल्दी से। ये कॉलम वाइज चेंज समझ में आए? जल्दी बताओ भाई। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं? कैसे प्लान करते हैं? सबसे पहले यहाँ 1 बनाते हैं, इसके बाद यहाँ 1 के बाद यहाँ 0 बनाते हैं, इसके बाद यहाँ 1 यहाँ 0 आने के बाद यहाँ 1 बनाते हैं, सब कुछ कॉलम वाइज करते हैं। सही है। फिर यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 1 आने के बाद इस वाले कॉलम में 0 बनाते हैं। तो ये 4 स्टेप में 2x2 में कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। क्या ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन सबको समझ में आ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताएं। बोलिए भाई, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए जल्दी से। जल्दी देखिए, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो इन्फॉर्म करिए जल्दी से मुझे। बोलो भाई, किसी को किसी ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। No, sir. No. ओके है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके देन, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं इसी के आगे। Yes, sir. अभी होमवर्क में मैं आपको भी कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, तो वो आप सॉल्व करके मुझे